नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज हम बात करेंगे पासपोर्ट वेरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप A to Z में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे या फिर क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से वहां पर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अगर आप पहली बार जा रहे हो पासपोर्ट ऑफिस तो क्या क्या आपसे पूछेंगे A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो बेसिकली क्या है, जब हम पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना जाते हैं तो उस टाइम पर हमारे माइंड में, आप सभी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि हमसे पासपोर्ट ऑफिस में क्या क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, प्रिपरेशन कितने लोग करते हैं, कितने लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो भाई कैजुअली आपको लेना है, कोई वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं होती है। क्या क्या होती है वो चीज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो देखो, जब हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उससे पहले जिस दिन का भी आपने POPSK की बात करें या फिर PSK की, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां का भी आपने अपॉइंटमेंट लिया है, जहां पर आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो वहां का जिस डेट का भी आपका अपॉइंटमेंट है आपको उसी दिन जाना है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, गाइड करने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी ये वीडियो है। तो जैसे आप POPSK या फिर PSK पहुंच जाते हो तो वहां जैसे आप एंटर करोगे तो वहां पर सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर होगा। वहां पर हो सकता है 2 या 3 लोग बैठे होंगे। तो सिंपली वो वहां पर आपको कुछ ज्यादा नहीं दिखाना है। वहां पर जो आपने फॉर्म को प्रिंट आउट कराया रहेगा तो वो वहां से वो आपको आपका प्रिंट आउट लेंगे और वहां पर कुछ नोट डाउन वगैरह करेंगे। कुछ वहां पर आपको टोकन जैसा नहीं, नंबर कुछ होता है जिससे आप अंदर जाओगे तो आपका पता चलेगा कि आपका नंबर वगैरह कब आ रहा है। तो वहां से कुछ वहां पर लिखेंगे, फिर आपको वो फॉर्म दे देंगे। वही फॉर्म आपको देना है जब आप पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान भरे थे और वहां से जो फॉर्म को प्रिंट आउट करके निकाला था। उसके बाद आप जैसे अंदर जाओगे, अंदर वेटिंग रूम रहेगा, आराम से आपको बैठना है। फिर वहां पर आपको काउंटर नंबर 1 पर जाना होगा। वहां पर एक्चुअली कई सारे काउंटर होंगे, तो आपको 10-12 भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं सूरत में बताऊं तो भाई वहां पर 15-16 के आसपास थे। तो मैं आई थिंक काउंटर 4 पे गया था। तो स्टेप 1 में आपको देखो, स्टेप 1 में आपने रिसेप्शन पर गया और वहां पर आपने एक जो फॉर्म था वो दिखा दिया। स्टेप 2 में आप गए काउंटर 1 पर। जो भी काउंटर 1 या 2 जिस पर भी जा रहे हो वहां पर जाना है आपको और अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर जाना है। वहां पर जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले उस फॉर्म को दिखाना है और उस फॉर्म को जैसे दिखाओगे तो वो फॉर्म आपका ले लेंगे और वहां पर आपके जितने भी डेटा है अपने कंप्यूटर में वो फीड करेंगे। और फीड क्या मतलब, आपका जो भी वहां पर नंबर मिला रहता है, वहां पर जो भी चीज रहता है उसको फिलअप करने के बाद आपका सारे डेटा आ जाता है, क्योंकि आप अन्य जो है ऑनलाइन सब कुछ किया ही रहता है। उसके बाद वो चीज करने के बाद वहां पर ही काउंटर 1 पर ही आपका जो है बायोमेट्रिक लिया जाता है, 10 फिंगर का वो लिया जाता है, वहीं पर आपका फोटो लिया जाता है। उसके बाद एट द एंड वो आपसे फिर पूछेंगे कि सबसे पहले आप इसमें देख लो कि जो भी यहाँ पर फिल किया गया है वो सारे की सारी चीजें सही है कि नहीं। इतना याद रखना, अगर आप री इश्यू पासपोर्ट करवा रहे हो तो उस टाइम पर आप उसमें चेंजेस करवा सकते हो, या फिर अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हो, अगर आपने जब पासपोर्ट अप्लाई किया था उस टाइम पर मतलब कि कुछ गलती भर दिया था, कुछ गलत कर दिया था, तो आप वहां से करेक्शन करवा सकते हो काउंटर 1 पे। तो वहां पर आप देखने के बाद हाँ भाई सब कुछ सही है तो वहां से ओके कर देना कि हाँ ठीक है सब सही है। अगर वो भी बोल देते हैं तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप अपना नंबर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। तो वो नंबर रजिस्टर्ड करवाते हो अगर आप, तो उसका 50 रुपए चार्ज अलग से लिया जाता है। जैसे कि 1500 रुपए जो चार्ज हमारे पासपोर्ट के ऑफिशियल फीस वो तो आपने पहले ही पे कर दिया होगा, लेकिन ये 50 रुपए जो चार्ज लिया जाएगा वो आपका नंबर रजिस्ट्रेशन करने का। इससे क्या है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा कि हाँ आपका पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, उसका भी मैसेज आपको आ जाएगा। और भी कुछ मैसेज आते रहते हैं, नोटिफिकेशन आता रहता है, तो उसके लिए नंबर रजिस्टर्ड भी आप करवा सकते हो। उसके लिए 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा लेकर जाना होगा। तो चेंज लेके जाना भाई, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी आपको। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पर वो आपसे एक और चीज पूछेंगे, क्या आपको जो पासपोर्ट का लिफाफा आता है वो भी चाहिए। तो वो साथ में आपको जो है, जैसे आपका पासपोर्ट डिस्पैच होकर आएगा तो उसके साथ में वो लिफाफा भी आ जाएगा। तो उस लिफाफे का चार्ज होता है 150-200 के आसपास, जो भी चार्ज होगा। अब आपके एरिया में पासपोर्ट ऑफिस पर वहां पर कौन सा वो लोग देते हैं पता नहीं। अगर आपको लेना होगा, ये सब ऑप्शनल है, देखो नंबर रजिस्टर करवाना और ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि चाहिए तो आपको वहां पैसे भरना होगा, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं भरना होगा। और वहां पर जब कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ आपने देख लिया कि सब कुछ सही फिलअप हुआ है, उसके बाद वो जो मैम रहेगी बैठी रहेगी या जो सर रहेंगे वो आपको फिर से वहां पर एक फॉर्म निकालेंगे और पंच करके जो है स्टॉप करके जो है पंच करेंगे और उसके बाद आपको दे देंगे और बोलेंगे कि आप आगे जाओ वेट करो।
फिर उसके बाद काउंटर नंबर 2 पे आपको जाना है, ठीक है। काउंटर 1 पे तो काम हो गया, काउंटर नंबर 2 पे जाओगे, वहां पर वेट करोगे, और वहां जाने के बाद हो सकता है कि जब आपका नंबर आए तब आपको वहां पर बुलाया जाए, और जैसे वहां पर आपको बुलाते हैं तो सिंपली भाई वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा काउंटर नंबर 2 पर। वहां पर जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई किया होगा, और वो मैम जो भी फॉर्म का निकाल के दी होगी आपको, जो फॉर्म जेरोक्स करके वो निकाल के दी होगी, पंच करके दी होगी, तो वो फॉर्म वहां पर जाएगा, और वहां पर आपके अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका मार्कशीट भी वहीं पर वेरीफाई किया जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, सब कुछ, और आपके आधार कार्ड और आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं सब वो आपके फॉर्म के साथ मिलाया जाएगा कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। तो वहीं पर मेन होता है आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होता है काउंटर नंबर 2 पर ही किया जाता है। वहां पर आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, घर क्या है, वो आपसे कुछ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं, और आपको वही चीज बताना है जो डॉक्यूमेंट में है। जो देखो आपको वहां पर सच बोलना है, झूठ कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपके बारे में ही पूछ रहे हैं। और वहां से डन होने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा वेट करो, तो आप जाओ 2 नंबर पर भी आपका डन हो गया, और वो आपको फॉर्म वगैरह सब कुछ दे देंगे, और फॉर्म वही दे देंगे, इतना याद रखना, 2 काउंटर पर भी। उसके बाद जो लास्ट होता है काउंटर नंबर 3 पर, वहां पर कोई एक ही अधिकारी बैठा होता है, चाहे कोई भी हो भाई, हो सकती है मैम हो या सर हो, जो भी है। तो वहां पर सिंपली जब आपका नंबर आता है वहां पर आप जाते हो, तो उसके बाद जो फॉर्म जो जेरोक्स पूरा रहता है वहां पर लेके जाना, और वहां पर उनको दे देना, वहां पर वो साइन वगैरह करके उस फॉर्म को भी रख लेती है वहां पर, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है वापस फिर वहां से चले आना है। एंट्री का गेट अलग होता है, एग्जिट का अलग होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने का, A to Z। वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, कहां पर पैसे लेंगे, कहां पर नहीं लेंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट था कि पासपोर्ट बनवाने के टाइम पर कितना रिश्वत लेते हैं, कितना पैसे लेते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन अंदर जब हम कराते हैं तो कितना क्या लगता है, कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा नहीं। इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई 2023 में क्या अपडेट है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ आपको मैं गाइड कर देता हूं, आपको बता देता हूं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके माइंड में कोई और भी डाउट है, कोई और भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हुए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए अपडेट के साथ।